पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर टीकाकरण प्रयासों को बढ़ाने का सुझाव देने के अगले दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ये दुखद है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह के विचारों से सहमत दिखाई नहीं पड़ते और इसकी बजाय उन्होंने वैक्सीन पर हिचकिचाहट को बढ़ाने का काम किया है। वर्धन ने कहा कि दुखद है डॉक्टर सिंह कि आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि कोविड-19 से लड़ाई में टीकाकरण एक बहुत अहम उपाय है, लेकिन आपकी पार्टी और उन राज्यों में जहां आपकी पार्टी की सरकारें हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आपके विचारों से सहमत नजर नहीं आते। बता दें कि मनमोहन सिंह ने रविवार को पीएम को पत्र लिखकर कोविड महामारी से लड़ने के उपाय सुझाए थे। अपने पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें निरपेक्ष संख्या को नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि कितने प्रतिशत आबादी को टीके लग पाए हैं। इस पर वर्धन ने कहा, आपकी ये सलाह सही नहीं है कि निरपेक्ष संख्या के भ्रम में पड़कर कवर की गई आबादी का प्रतिशत देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेताओं को भी इस सलाह पर अमल करना चाहिए। वर्धन ने लिखा, साफ जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुल मामलों, एक्टिव मामलों या मृत्यु दर पर कोई चर्चा निरपेक्ष आंकड़ों पर आधारित होगी, जैसा कांग्रेस अक्सर कोशिश करती है, लेकिन टीकाकरण आंकड़े कवर की गई आबादी के प्रतिशत के रूप में ही दिखाए जा रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि बहुत दुखद है कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों ने, जिनमें एक मौजूदा मुख्यमंत्री भी शामिल है, वैज्ञानिकों तथा वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों का आभार प्रकट नहीं किया और उसकी बजाय इन वैक्सीन के असर के बारे में झूठा प्रचार करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिससे इन्हें लेकर लोगों में हिचकिचाहट बढ़ी है। वर्धन ने यह भी कहा कि कांग्रेस सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से वैक्सीन पर शर्मिंदगी का इजहार किया, लेकिन निजी तौर पर खामोशी के साथ अपनी खुराकें ले ली। वर्धन ने कहा, इन गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियों के नतीजे में कुछ कांग्रेस शासित सूबों में वरिष्ठ नागरिकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स तक में टीकाकरण की कवरेज राष्ट्रीय औसत स्तर से कम रही है। कृपया गौर करें कि यही राज्य कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे अधिक योगदान देने वाले बन गए हैं। वर्धन ने यह भी कहा कि मोदी सरकार सिंह के सुझावों को सही भावना से लेगी, भले ही आपकी पार्टी नकारात्मकता फैला रही हो। वर्धन ने कहा कि लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने आपका पत्र लिखा या आपको सलाह दी, उन्होंने ऐसी सामग्री के बारे में आपको गुमराह किया जो पब्लिक डोमेन में है और इस तरह की आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। वर्धन ने यह भी दावा किया कि मनमोहन सिंह के पत्र में कुछ तथ्यात्मक अशुद्धियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिंह के 2 सुझावों पर अमल किया जा चुका है। यूएस FDA, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की मंजूरी प्राप्त विदेशी वैक्सीन को ब्रीजिंग ट्रायल के बिना आयात करने की अनुमति दी जाए और वैक्सीन के उत्पादन के लिए रियायतें दी जाएं। पत्र में कहा गया है, महामारी के खिलाफ लड़ाई में हम आपसे निरंतर सहयोग का अनुरोध करते हैं और ऐसे बहुत से दूसरे ज्ञानवर्धक सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते कि आप यही सलाह और समझ खुद अपनी पार्टी के नेताओं को भी देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मनमोहन सिंह ने कहा था कि महामारी से लड़ने के लिए बहुत कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ाना होना चाहिए। अपनी 5 सूत्री गाइड में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र को अगले 6 महीने के लिए वैक्सीन ऑर्डर का प्रचार करना चाहिए और पहले से ऑर्डर्स देने चाहिए जिनका निर्माता पालन कर सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार एक पारदर्शी फार्मूले के तहत संकेत दे कि राज्यों को कितनी वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी। सिंह ने यह भी सुझाव दिया और अधिक निर्माताओं को वैक्सीन के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए जाने चाहिए ताकि घरेलू मांग पूरी की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में निर्मित और जरूरी मंजूरियां हासिल की हुई वैक्सीन को ब्रीजिंग ट्रायल्स के गुजरे बिना तुरंत आयात किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।